नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सबसे पहले तो मैं यहां पर ये बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में देखा है, मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। दिस इज एब्सोल्युटली न्यू। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिकेट के मैचेस होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस बहुत टेंस रहते हैं, मगर कभी दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट कमेंट नहीं करते कि तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो। बट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के केस में ये देखा गया। यहां पर आप देख पाओगे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऋषि सुनाक को वार्निंग दे दी कि अपनी क्रीज पे रहा करो। जो क्रिकेट को लेकर कंट्रोवर्सी है, ये प्राइम मिनिस्टर लेवल तक पहुंच गई। हालांकि मैं यहां पर एक बात ऐड कर दूं, इससे ये अज्यूम मत कर लेना कि ऑस्ट्रेलिया यूके के रिलेशंस खराब हो रहे। रिलेशंस वैसे सब सही है, मगर प्राइम मिनिस्टर्स एक दूसरे पर कमेंट कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो अलग ही लेवल टच कर लिया। इन लोगों ने इस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए, जहां पर इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर, नए क्रिकेटर, सबको दिखाया बच्चों की तरह। जो इनके जर्नलिस्ट हैं उनको दिखाया बच्चों की तरह। इवन यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, उनको भी दिखा दिया एक बच्चे की तरह और ये कह दिया कि ये सब हैं क्राई बेबीज। ये आज के समय बच्चों की तरह रो रहे हैं और इनके पास कोई भी हक नहीं है ऑस्ट्रेलिया की आलोचना करने का। इशू देखिए इतना बड़ा है कि अमेरिकन मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली हुआ क्या है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को हिपोक्रेट क्यों कह रहे हैं, इंडिया को ये सब देखकर क्या सीखने को मिलता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 किया गया रिलीज। आपको बताना है कि इस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश कौन सा है। द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इज आइसलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले ना बेसिक्स जान लो। आज के समय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों क्रिकेट टीम्स के बीच में 5 टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है। क्रिकेट आपको पता होगा मेनली 3 फॉर्मेट्स में खेला जाता है, T20, वनडे और टेस्ट मैच। जो 5 दिन का टेस्ट मैच है उसकी भी 5 मैच की सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में। इस सीरीज को कहा जाता है वैसे दी एशेज। एक बहुत ही जरा पुरानी क्रिकेट सीरीज है और काफी बार ना इस बात को लेकर डिबेट होता है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि ज्यादा बड़ी राइवलरी कौन सी है, इंडिया पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो अब आप लोग समझ गए कि हम किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की कि ठीक है, ये दोनों टीम्स क्रिकेट खेल रही थी, तो कंट्रोवर्सी यहां पर कैसे आ गई। नाउ क्रिकेट के बारे में आपको और कोई रूल पता हो या ना हो, बेसिक्स तो आपको पता होंगे कि क्रिकेट में एक एंड से बॉलर बॉल डालता है, यहाँ पे होता है बैट्समैन, पीछे होती है विकेट्स। विकेट्स पे बॉल लग गई तो बैट्समैन होगा आउट। और अगर मान लो कि बैट्समैन बॉल को नहीं खेल पाया या फिर बॉल को छोड़ देता है तो बॉल सीधा पीछे जाती है विकेट कीपर के पास। और अगर मान लीजिए बॉल को खेलते हुए बैट्समैन ये जो सफेद लाइन है इससे आगे निकल गया, तो विकेट कीपर को पूरा हक मिलता है कि वो स्टंप्स पर बॉल मार के बैट्समैन को आउट कर सकता है। इसको कहा जाता है स्टंपिंग। नाउ स्टंपिंग देखिए, जब एक स्पिनर बॉल डाल रहा होता है तब काफी होती है, क्योंकि जब एक स्पिनर, एक धीमी गति का गेंदबाज जब बॉल डालता है तो विकेट कीपर काफी आगे आ जाता है। मगर जब एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा हो ना, तब स्टंपिंग रेयर होती है। रूल्स अलाउ करते हैं कि आप स्टंपिंग तब भी कर सकते हो, मगर यूजुअली स्टंपिंग होती नहीं है। रीजन इसका यही है कि बॉल जब तक विकेट कीपर के पास आएगी, विकेट कीपर वापस बॉल को फेंकेगा, यहाँ पर बैट्समैन को काफी टाइम मिल जाता है वापस क्रीज में लौटने का। मगर रिसेंटली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के दौरान जॉनी बेयरस्टो, जो इंग्लैंड के बैट्समैन है, ये बैटिंग कर रहे थे, ये कुछ ज्यादा आगे आ गए और उसके बाद ये भूल गए कि मुझे अपना बल्ला वापस क्रीज के पीछे टच करना होगा, तभी गेंद समाप्त होगी। मतलब कि एक गेंद ओवर हो जाएगी, अगली गेंद फिर डाली जाएगी। तो इस बैट्समैन ने पीछे देखा नहीं कि विकेट कीपर क्या कर रहा है, मैं कहां पे खड़ा हूं, वो बस आगे चल दिया और विकेट कीपर ने फायदा उठाकर सीधा बॉल मार दी यहां पर स्टंप्स पे और ये बैट्समैन स्टंप्ड आउट हो गया। नाउ क्या ये सब क्रिकेट के नियमों के हिसाब से हुआ है? हाँ बिल्कुल, 100% क्रिकेट के नियमों के हिसाब से ये आउट है। अंपायर्स ने खुद कहा कि आप अगर क्रीज के बाहर खड़े थे, बॉल पीछे अगर निकल गई तो एक बार बल्ला आपको क्रीज के पहले लगाना चाहिए था। आप सिंस सीधा आगे बढ़ गए और बॉल कीपर ने विकेट पे मार दी तो आप आउट हो यहां पर। मगर इंग्लैंड की टीम को ना ये अच्छा नहीं लगा। इन्होंने ये कहा कि जॉनी बेयरस्टो की जो स्टंपिंग हुई है ना, ये गलत है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गई, मगर जिस तरीके से इन्होंने हमारे इस बैट्समैन को आउट किया है ये गलत है। हम होते तो हम ये ना करते, हम ऐसे जीतना नहीं चाहते।
तो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये इंग्लैंड की तरफ से आनी स्टार्ट हो गई कि ऑस्ट्रेलिया जीत तो गया मगर जीतने का तरीका सही नहीं था। कानून के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने सही किया है मगर एथिकली ये गलत था। नाउ इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ये सब कह रही थी ना, यहां तक तो मैं कहूंगा सिचुएशन कंट्रोल में थी। फिर उसके बाद यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, इन्होंने भी ये कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहा। ये बड़ी स्टेटमेंट थी। एक प्राइम मिनिस्टर ओपनली ये कह दे कि ओपोनेंट टीम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली बात है ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीसी, ये भी फिर ट्विटर पे आ गए, क्योंकि अगेन देखो यहां पे अब बात आ गई थी देश के सम्मान की। आपके देश पर एक दूसरी कंट्री का पीएम आरोप ये लगा रहा है कि आप सही तरीके से नहीं जीते, तो कहीं ना कहीं अपने कंट्री के सम्मान को आपको बचाना होगा। तो एल्बनीसी ने यह कहा कि मैं बिल्कुल प्राउड हूं हमारी मेन एंड वुमेन क्रिकेट टीम को लेकर, और आगे ये भी कहा कि पूरा ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम के साथ खड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी स्टेटमेंट ये थी कि सेम ओल्ड ऑस्ट्रेलियंस ऑलवेज विनिंग। ये कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जैसे ही ना ये कंट्रोवर्सी हुई, इंग्लैंड के प्लेयर को आउट किया गया, तो इंग्लैंड का जो क्राउड है, इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स थे स्टेडियम में, उन्होंने ये नारा लगाना स्टार्ट कर दिया, सेम ओल्ड ऑस्ट्रेलियंस ऑलवेज चीटिंग। देखिए ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री रही है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, ये चीटिंग करते हैं। चाहे सैंड पेपर इंसिडेंट आप देख लीजिए, उसके अलावा वेरियस और इंडिया के साथ कई मैचेस हुए हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियंस ने काफी बार चीटिंग करी है। तो इस क्रिकेट टीम की ना एक इमेज बनी हुई है कि जब ये हारने लगते हैं तो काफी बार रूल्स के साथ खेलकर चीटिंग करके जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नारे थे ना इंग्लैंड के, ये ऑस्ट्रेलिया को काफी चुभे कि सेम ओल्ड ऑस्ट्रेलियंस ऑलवेज चीटिंग। तो इस नारे को ना इनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्विस्ट कर दिया। और मैं यहां पर यह कहूंगा एंथनी एल्बनीसी ने अपने कंट्री का बचाव बहुत अच्छे तरीके से किया है। इन्होंने ये कहा सेम ओल्ड ऑस्ट्रेलियंस ऑलवेज विनिंग, ऑलवेज चीटिंग नहीं, ऑलवेज विनिंग, कि हम जीतते रहते हैं। और सिंस इनके प्राइम मिनिस्टर अब खुद फ्रंट फुट पे आ चुके थे, अपने देश के सम्मान का बचाव कर रहे थे, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी अब कवर फायर देना स्टार्ट कर दिया और ऋषि सुनाक को बच्चा बना दिया और ये कहा कि देखिए इंग्लैंड की टीम मैच हार गई, ये ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए। लगातार 2 टेस्ट मैचेस अपनी धरती पे ये हार चुके हैं, एशेज की सीरीज ये हारने की कगार पे हैं। तो अब ये सब बन चुके हैं क्राई बेबीज। ये एक मुहावरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज में कि डोंट बी ए क्राई बेबी, कि कोई आदमी अगर बहुत कंप्लेन कर रहा है, बहुत रो रहा है, तो उसको कंपेयर किया जाता है एक बच्चे से। और ये सब देख करना मैं यही कहूँगा, मुझे एक जेन्युइन फीलिंग आई कि जब इंग्लैंड ने ऐसे आरोप इंडिया पे लगाए थे ना, तो हमारी तरफ से ऐसा बचाव नहीं आया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1 साल पुराने इंसिडेंट की, जब इंडिया की क्रिकेट टीम इंग्लैंड में खेल रही थी, लॉर्ड्स में खेल रही थी, और हमारी बॉलर दीप्ति ने रन आउट कर दिया, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे रन आउट कर दिया इंग्लैंड की एक बैट्समैन को। नाउ ये जो रन आउट है, इसको इंग्लैंड काफी बार मैन कट कहता है, मगर क्रिकेट के जो नियम आप अगर देखोगे तो वहां पर इसको भी एक रन आउट ही कहा जाता है। तो जो इंडिया ने यहाँ पर किया था बिल्कुल क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से 100% सही था, मगर इंग्लैंड के जो कमेंटेटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने उस वक्त हमारी विमेंस क्रिकेट टीम को बहुत भला बुरा कहा। इवन इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स हैं, जो मेल क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी इंडिया की विमेन क्रिकेट टीम को टारगेट किया। और यहाँ पे आप देख पाओगे पियर्स मॉर्गन की ट्वीट है, उस वक्त के टाइम की ट्वीट है, ये यहाँ पर कह रहे हैं द होल इंडियन टीम शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। तो जब इस तरीके से इंग्लैंड भी, इसको कहते हैं बुली करना, बुली कर रहा था इंडिया को, हमारी तरफ से ऐसा डिफेंस नहीं आया जैसे ऑस्ट्रेलिया ने प्रेजेंट किया। क्योंकि मैं यहाँ पर यह बताऊं, कहीं ना कहीं हम इंडियंस में ना एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। जब इंग्लैंड की तरफ से आलोचना होती है ना, हम थोड़ा बहुत एक आप कह लीजिए डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं कि क्रिकेट के मामले में इंग्लैंड के लोग आलोचना कर रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, गलती हमारी होगी, तो हम लोग एक गेंद में थोड़ा सा छुप जाते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने प्रॉपरली अपनी टीम को बैक किया, ये कहा कि जो भी किया गया, जो क्रिकेट के रूल्स हैं, जो क्रिकेट के नियम हैं, उनके हिसाब से किया गया है। तो उसके बियॉन्ड किसी के पास हक नहीं बनता ये कहने का कि नियम तो ठीक है, ये कहते हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि आपने गलत किया है। और रही बात स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की, यहाँ पर देखिए इंग्लैंड काफी बार ये कहता है कि क्रिकेट बाकी देश भी खेलते हैं, मगर क्रिकेट स्पिरिट में खेला जा रहा है नहीं, सही तरीके से खेला जा रहा है नहीं खेला जा रहा, वो डिसाइड करेगा इंग्लैंड। क्योंकि इनका मानना ये है गेम इन्होंने बनाई है तो इनके पास ये अधिकार है, जबकि गलत है, ये सही नहीं है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में भी आप देखोगे तो लॉर्ड्स की जो वेबसाइट है, लॉर्ड्स जो क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी वेबसाइट है, वहां पर भी लिखा है एक्सेप्ट द अंपायर्स डिसीजन।
तो चाहे दीप्ति का केस हो, बेयरस्टो का केस हो, दोनों केसेस में अंपायर ने बोला था आउट। जब अंपायर आउट बोल देता है तो उसके बाद भी आप जब प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की वॉयलेशन आप नहीं कर रहे? तो ये क्लियरली देखिए एक हिपोक्रेसी है इंग्लैंड की तरफ से। इंडिया के अगेंस्ट जब इन्होंने ये हिपोक्रेसी करी थी, इनको कोई करारा जवाब मिला नहीं। ऑस्ट्रेलियंस ने एक प्रॉपर जवाब दिया इंग्लैंड को और ये कहा है कि नहीं, तुम यहाँ पर क्राई बेबीज की तरह रो रहे हो। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन के इस पूरे इशू में आपका क्या ओपिनियन है? आपके हिसाब से कौन ठीक है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के हिसाब से मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सा है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, आइसलैंड इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे आइसलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री है। इंडिया की रैंक बड़ी खराब है यहाँ पर, इंडिया की रैंक यहाँ पे आई है 126। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.